बीकेएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देख लेते हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। व्याख्या सहित देखेंगे और संपूर्ण विश्लेषण इसका करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर होगा 50। कैसे होगा वो देखिए। जैसे इस प्रकार से है राजस्थान का, यदि हम मैप मान लेते हैं तो यहाँ पर एक रेखा है जो कि 50 डिग्री सेंटीमीटर की है, जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, और मरुस्थलीय भाग को है वो इस दूसरे पर्वत और पठारी भागों से है वो अलग करती है। इसी प्रकार से एक और रेखा यहाँ पर आई हुई है, 25 सेंटीमीटर की रेखा है, जो कि मरुस्थलीय भाग को ही 2 भागों में बांटती है। इधर वाला भाग है वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है और इधर अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत माना जाता है। ये 25 सेंटीमीटर ही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैन तीर्थकर रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन है? जैन तीर्थकर रणकपुर मंदिर है उसके जो शिल्पकार है वो कौन है? सबसे पहले बात आती है रणकपुर का जो मंदिर है उसका निर्माण है वो कब किया गया? 1439 में है, कुंभाजी के काल में किया गया था। कुंभाजी के काल में किया गया था और गुजरात के भीमदेव जी के उनके समय है वो किया गया था। और इसके जो वास्तुकाल है वह दीपाक आते हैं, दीपाक है, वह रणकपुर मंदिर के शिल्पी कहे जाते हैं। मंडल की बात करते हैं तो विजय स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसके, या कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसके जो रचनाकार है शिल्पकार है वो मंडन कहे जाते हैं। बात करते हैं तेजपाल और वास्तुपाल, तो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर आए हुए हैं, दिलवाड़ा में जैन मंदिर आए हुए हैं, उनके जो वास्तुकार है वो ये है। एक तो दिलवाड़ा में है विमल साई मंदिर है, विमल साई मंदिर है जो कि, और इसी प्रकार से एक और मंदिर है जो कि नेमिनाथ जी को समर्पित है, नेमिनाथ जी को समर्पित है। दिलवाड़ा में मंदिर आया हुआ है, वहां के वास्तुपाल है तेजपाल जी और वास्तुपाल जी है, वास्तुकार शिल्पकार है, दिलवाड़ा के मंदिर है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसमें ये खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। 1444 खंबे हैं, कुल मिलाकर 1444 खंबे है, और हर एक प्रत्येक ओर से देखने पर है वो महावीर जी के है वो दर्शन होते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया क्लियर। इसके बाद में हम देख लेते हैं थर्ड प्रश्न, पढ़ गुण वाच्य। जो पढ़ वाचने का कार्य है वो राजस्थान में कौन करते हैं, इसके बारे में। पहला ऑप्शन है भोपा, दूसरा है वो कालबेरिया, थर्ड है लंगा और मांगलिया। सबसे पहले हम बात लेते हैं कालबेरिया जाति। राजस्थान में जो कालबेरिया जाति है इनका मुख्य कार्य है वो सांपों को पालना है, सांपों को मोहित करना है, पुंगी के माध्यम से है, जिसको सुशिर वाद्य भी कहा जा सकता है, ये कालबेरिया जाति करती है। कालबेरिया के अनेक प्रकार के नृत्य है वो राजस्थान में किए जाते हैं। इसी प्रकार से लंगा जाति और मांगलिया जाति है वह गायनवादी में है, गायनवाद में है वो प्रसिद्ध है, जो कि सर्वाधिक रूप से है वो जैसलमेर और बाड़मेर मरुस्थलीय क्षेत्रों में है वो निवास करती है। इसका सही उत्तर होगा बोपा। पढ़ जो वाचन का कार्य है वो बोपा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पढ़। पढ़ है वो किसी भी देवी देवताओं की, लोक देवताओं की विभिन्न घटनाओं को एक कपड़े में चित्रांकन करना है, ये पढ़ कहा जाता है इसको। जैसे बाबू जी की पढ़ है तो कि नायर या रबारी जाति के द्वारा है वो बाजी जाती है, और जितने भी पढ़े उसमें सबसे लोकप्रिय है बाबू जी की पढ़ मानी जाती है। देव नारायण जी की पढ़ है, देव नारायण जी की भी ये पढ़ है जो कि सबसे लंबी पढ़ है, और सबसे 1992 ईस्वी में है पहले प्रथम ऐसी पढ़ है जिस पर डाक टिकट जारी किए गए थे, देवनारायण जी के पढ़ है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में देखने को मिलती है? अकाल की जो सर्वाधिक तीव्रता है कौन से जिले में देखने को मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जैसलमेर। वैसे अकाल है वह बाड़मेर में भी इसकी तीव्रता होती है, लेकिन पाली में भी होती है, बाड़मेर में भी होती है और जालौर में भी होती है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित जिले हैं। लेकिन सर्वाधिक जो इसकी तीव्रता है वो जैसलमेर में इसकी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे देख लेते हैं कैसा है। पांचवा प्रश्न है, पालन कवि हुए थे की ख्याति किन रचना रे पाण है? पालन कवि के द्वारा है वो कौन सी रचना
रचना की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ बारहमासा इसके रचनाकार है, वो पालन कवि है, वो माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इसी का ही 6 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के वह जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। सबसे पहले कोपेन की बात करते हैं, तो ये रूस के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जलवायु के आधार पर, वनस्पति आर्द्रता जलवायु के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का श्रेणी में विभाजित करने का कार्य किया था। तो इसी प्रकार से राजस्थान में भी इन्होंने इन भाग को 4 बराबर भागों में बांटने का कार्य किया था। इधर वाला भाग है, इन्होंने नाम दिया था BWHW। ये वाला जो भाग है सर्वाधिक रूप से है वह BSHW। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग है BSHW। ये वाला भाग है, यह वाला भाग है, ये वाला भाग बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हाड़ौती संभाग है, इसको शामिल किया गया था AW। इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला भाग, और यहाँ पर है CWG जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, इन्होंने इसको इसमें विभाजित किया था। तो बात करते हैं पूर्णतः विभाजित है वो BWHW, यहाँ पर W भी होता था। तो ये पूर्णतः विभाजित है वो केवल और केवल जैसलमेर है, बाकी बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, इसमें कुछ अंश आ रहे हैं लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये BSHW खंड के अंतर्गत है, वो आता है, जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्टेटिकल्स ईयर्स बुक 2017 के अनुसार कौन से जिले में सर्वाधिक विकास खंड है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जयपुर और जोधपुर। यहाँ पर सबसे ज्यादा है वो सर्वाधिक विकास खंड है, वो जयपुर और जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? लोक काव्य शैली की जो रचना है वो डोला मारुंद्रा दुला, जो कि कवि कल्लोल के द्वारा लिखित है, कवि कल्लोल के द्वारा है, कल्लोल के द्वारा है वो लिखित है डोला मारू का दुला। तो आठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा डोला मारू का दुला। इसके बाद में है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाभी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाभी खत्री का जो संबंध है कौन से लोक देवता का दूसरा नाम है? मलिनाथ जी का, तेजा जी का, कल्ला जी का और हड़बू जी का। तो इसका सही उत्तर होगा कल्ला जी। कल्ला जी के बारे में बात करें तो रनेला गांव में इनकी पीठ आई हुई है, मुख्य रूप से है। इनकी छतरी कहते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है इनकी छतरी है। 1567 और 68 ईस्वी में है, जब मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था, तो ये अकबर के साथ में युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा इनके अलावा है वह इनको 4 हाथ वाले देवता भी कहा जाता है। 4 हाथ वाले देवता भी इनको कहा जाता है। 4 हाथ वाले देवता भी है वो कल्ला जी को वो कहा जाता है। चित्तौड़ में इनकी छतरी आई हुई है और कल्ला जी के बारे में इंपॉर्टेंट भाभी खत्री है, कल्ला जी का ही नाम है। इनको जो गुजरात में है इनको पाम्बी पाथी खत्री के नाम से है वो जाना जाता है। बात करते हैं मलिनाथ जी के बारे में है। मलिनाथ जी तिलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर आया हुआ है, जहां पर है वो चैत्र माह को मेला भरा जाता है। मलिनाथ जी के बारे में है मलिनाथ जी। तेजा जी के बारे में है, तेजा जी का प्रमुख मंदिर है वो आपके पर्वतसर में आया हुआ है। पर्वतसर में इनका प्रमुख मंदिर आया हुआ है, और जहां पर है वह राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है वो वहां पर भरा जाता है पर्वतसर में। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे वाला प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न है, लाला हरदयाल और मेहराब खां ने कहा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर भरतपुर है।
तनकपुर है, नसीराबाद है, कोटा। इसका सही उत्तर होगा कोटा। अब बात करते हैं कोटा में। कोटा में जो विद्रोह हुआ था लगभग हुआ था 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी से शुरू हुआ था और सबसे सही और सुनियोजित जो विद्रोह हुआ था, सुनियोजित जो विद्रोह हुआ था वो कोटा में देखने को मिलता है। यहाँ पर है बर्टन है, वो पॉलिटिकल एजेंट थे जिसको क्रांतिकारियों ने, मेहराब खान, लाला हरदयाल और मेहराब खान ने इनको मार कर है उसका जो सर है पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। यहाँ पर राम सिंह जी है, राम सिंह जी सेकंड है, उस समय यहाँ के शासक थे जिनको क्रांतिकारियों ने है बाद में नजरबंद कर दिया था, नजरबंद कर दिया था। और बाद में है रॉबर्ट्स की सेना भेजकर है, रॉबर्ट्स की जो सेना भेजकर है वह कोटा को उस क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था अंग्रेजी सरकार ने। उस समय एजीजी का जो मुख्यालय है वो अजमेर होता था, अजमेर में मुख्यालय था। एजीजी का जो मुख्यालय इसकी स्थापना 1832 में अजमेर में की गई थी। मी लॉकेट है वह राजस्थान के पहले एजीजी, और इसको ऑक्टोलॉजी भी कहा जाता है, राजस्थान के एजीजी बन गए थे। 1857 की बात करें तो 1857 के समय है राजस्थान के जो एजीजी है तो पैट्रिक लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस है वो उस समय राजस्थान के एजीजी थे। 1857 का जो क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो कोटा में देखने को मिला था। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 सैनिक सामनियां थी। और जयपुर में है, जयपुर में वहां के शासक राम सिंह जी थे। यहाँ पर क्रांति का प्रभाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था क्योंकि यहाँ पर है वह पूरी तरह से शाही सेना है वो अंग्रेजों के साथ में थी। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, पिछवाया किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाया असल में होती क्या है पहले तो देख लेते हैं। पिछवाया है वो कपड़े पर देवताओं की घटनाओं का सचित्र वर्णन होता है। और जो पिछवाया है वो नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है उनके पीछे है वो रखी जाती है, जिनको पिछवाया कहा जाता है। ये चित्र शैली की एक विशेषता है, नाथ द्वारा शैली की एक विशेषता है, नाथ द्वारा शैली की एक विशेषता है। अब नाथ द्वारा शैली के बारे में हम देखें तो ये महाराजा राज सिंह जी के समय है, वह बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई थी महाराजा राज सिंह जी के समय। और यहाँ पर 2 महिला चित्रकार भी थी जिनका नाम था कमला और इलायची। कमला और इलायची है वह एक महिला चित्रकार भी थी। यदि साहिबा नामक महिला चित्रकार के बारे में आए, साहिबा नामक एक महिला चित्रकार के बारे में आए तो ये है अजमेर चित्र शैली थी, वहां की एक चित्रकार थी साहिबा नामक महिला। अब बात करते हैं नाथ द्वारा शैली राज सिंह के समय लोकप्रिय रही थी और यहाँ पर है वो कृष्ण भगवान की लीलाओं से संबंधित है और गाय के चित्रण है वो सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। किशनगढ़ शैली के बारे में देखें तो किशनगढ़ शैली है वह लोकप्रिय हुई थी, सावंत सिंह जी के समय लोकप्रिय हुई थी, जिनको नागरीदास भी कहा जाता है। इसकी प्रियदर्शी थी ठणी बनी थी और जिनका जो चित्र है वो लाडली दास जी ने बनाया था। और उसके चित्र पर 1973 में है सबसे पहले है वह डाक टिकट जारी भी किए गए थे, इस बात का भी आपको याद रखना है। देवगढ़ शैली है वो मेवाड़ शैली की एक उप शैली थी और श्रीधर अंधारे के द्वारा इसको प्रकाशमान किया गया था। इसके अलावा है ये देवगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। कवला चौका बेजराज है इनके प्रमुख चित्रकार थे। अलवर शैली है वो मुख्य रूप से है वह ढूंढाल शैली के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हाथी दांत के जो चित्रण है वो सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। मूल चंद जी है वो यहाँ पर चित्रकार थे जो हाथी दांत का कार्य करते थे। वैश्याओं के जो चित्र है वो सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हीरे और जेवरातों की जो स्वाई का उपयोग है वो यहाँ पर किया गया है, महाराजा विनय सिंह जी के समय है यहाँ पर ये श्रवण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 12वां प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि कौन सी रहती है? तो इसका जो सही उत्तर मई से सितंबर, जून से अक्टूबर और जून से सितंबर या जुलाई से अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर होगा जून से लगाकर सितंबर। लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्षा वाले महीने हैं वो जुलाई और अगस्त माने जाते हैं। बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा के बारे में है तो झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जबकि माउंट आबू स्थान के आधार पर देखा जाए तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 57 सेंटीमीटर के आसपास औसत वर्षा है यहाँ पर दर्ज की गई है। इसी प्रकार से जो शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसको मावट कहा जाता है, शीतकाल में जो वर्षा होती है इसको मावट कहा जाता है और ये रबी की फसल के लिए है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, इस बात को भी याद रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा धन्ना जी है
राजस्थान के प्रसिद्ध संत थे जो कि रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे धन्ना जी। इनका जो संबंध है वो धुवन गांव टोंक से है। धुवन गांव टोंक से है। अब धन्ना जी के बारे में बात करें तो ये रामानंद जी के शिष्य थे और जाट जाति से संबंधित रखते थे। जाट जाति से संबंधित थे और धुवन गांव में धुवन गांव में इनका जन्म हुआ था। धन्ना जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भगवान को है वह हठात भोजन करवाया था। हठात भोजन करवाया था। भोजन करवाया था और इन्होंने एक शिक्षा दी थी कि गृहस्थ में रहकर भी है वो भगवान की भक्ति है वो की जाती है। धन्ना जी के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आती है। धुवन गांव टोंक से संबंध है। ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? बात करते हैं ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य। वालर नृत्य इसका उत्तर होगा। वालर नृत्य है वो एक युगल नृत्य है जो कि ग्रासिया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं गौरी नृत्य के बारे में है तो गौरी नृत्य होली के अवसर